सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो व्हाइट वॉश का सामना हुआ है इसकी शिकस्त का कौन जिम्मेदार है? हफीज इतनी राम कहानियां करते रहे, इतनी प्रोफेसरी झाड़ते रहे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं कर सके। प्रोफेसर है, उन्होंने तो सारी जो शिकस्त का मलबा है वो जो सारा फील्डिंग पे डाल दिया है। जिस तरह के प्लेयर थे माजी में भी, हफीज का क्या रिकॉर्ड रहा। जब ये 2016 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल में जा सकती थी, तोड़ के टीम को भाग गए थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको शायद T20 सीरीज में आराम दे दिया जाए। यार अगर आप कहेंगे तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम T20 का प्लेयर है ही नहीं। सरफराज का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? सरफराज का फ्यूचर जो था ना वो पिछले साल ही खत्म हो गया। ज़का अशरफ की दूसरी इनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? काफी तनकीद की जा रही है उनके ऊपर। देखें यार, ये भी एक पाकिस्तान का ब्लैक चैप्टर है। एक आदमी क्रिकेट से कितने अरसे बाहर रहा, उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिया। पता उनको क्रिकेट के बारे में कुछ ही नहीं है। अब आज के हवाले से क्या कहेंगे वो जिन्होंने जो शाहनवाज दानी पे बयान दिया? यार ये जाहिर बात है, ये लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुंह से निकाल रहे हैं, बस बना दिया है। जिसको मौका मिला, जिसकी सिफारिश थी, जिसकी फोन कॉल गई, ज़का अशरफ ने उसको बना दिया। सेकंड टेस्ट में उन्होंने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो वाकई में शेर हैं और बिल्कुल पछाड़ के रख दिया जनूबी अफ्रीका की टीम को। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहे हैं? इंडियन क्रिकेट जो है उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि इतना वो स्टेप लेके और रोहित शर्मा को इतनी जल्दी बाहर करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है या दुबई में होने जा रही है? यार ये तुम बड़ा एक मुश्किल सवाल कर रहे हो, $1 मिलियन क्वेश्चन है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी होनी तो पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन आपको पता है कि साजिशी कल्चर चलते रहते हैं हमारे बॉर्डर के उस तरफ से। ICC को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया भी आके पाकिस्तान में खेले, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स अपने फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। आज बात करेंगे पाकिस्तान को जो व्हाइट वॉश का सामना हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। साथ साथ बात करेंगे कि भारतीय टीम ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया वो वाकई में क्रिकेट के शेर हैं। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान ने अब सामना करना है न्यूजीलैंड का T20 सीरीज़ में। शाहीन शाह कितने कामयाब होंगे इस हवाले से बात करेंगे। शान मसूद कितने कामयाब हुए ऑस्ट्रेलिया में, ये अब बात करेंगे। मोहम्मद हफीज़ के सारे फार्मूले फेल हो गए। जुर्माना उन्होंने जो खिलाड़ियों पे करा था वो ख़ुद जुर्माने का सामना हो गया, इस जुर्माने पे भी बात करेंगे। साथ साथ वहाब रियाज ने जो शाहनवाज दानी पे बात कही थी इस पे भी बात करेंगे। काफ़ी तनकीद की जा रही है वहाब रियाज के ऊपर। सियासतदान हो गए, क्रिकेट फैंस हो गए, साबिक क्रिकेटर हो गए कि वहाब रियाज को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। साथ साथ बात करेंगे उमर अकमल अहमद शहजाद के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं। भारतीय टीम के हवाले से बात करेंगे। भारतीय टीम ने जिस तरह साबित कर दिया एक दफ़ा फिर वो ही क्रिकेट के शेर हैं। जिस तरह उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है और फिर साउथ अफ्रीका में ख़ासतौर पर जो सेकंड टेस्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब थी। तो बात करेंगे भारतीय टीम के हवाले से, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी अनाउंस हो चुका है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्रिकेट बोर्ड के मामला कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस इशू के बारे में बात करेंगे। और इन सब इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं यार, नकी तो हमारे अपने हो यार, कोई बात नहीं। हमारे साथ कितना वक्त गुजरा है जियो सुपर में, कोई मसला नहीं, हाजिर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोल्डन मेमोरीज इसकी याद दिला दी आपने। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो व्हाइट वॉश का सामना हुआ है इसकी शिकस्त का कौन जिम्मेदार है? देखो नकी, जब पाकिस्तान की टीम गई थी ना, ये पाकिस्तान की 27 साल तारीख पर मोहित है कि पाकिस्तान वहाँ के टेस्ट मैच नहीं जीता 27 साल में। और हमें तो लगता यही था कि यही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट सामने आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो सेटबैक हुआ है वो सेटबैक ये हुआ कि जिस सबसे बड़ा जो आपका सुतून है जिसको बाबर आजम कहते हैं वो तो चल ही नहीं सका बिल्कुल इस सीरीज में। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी जो उनसे तवक्कुआ थी वो नहीं चल सके। ये पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून है। तो जब आपके सुतून ही टूट जाएंगे और ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान टीम का तो यही हशर होना था। अब उसमें पॉजिटिव मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा टॉप ऑर्डर से, और आपका जो अब्दुल्ला शफीक है वो जिस तरह उसका असर हुआ कि इस मैच में उसने पेयर लिया, यानी दोनों इनिंग में 0, और जिस तरह अबू साइम और उसने आगाज किया, यानी 146 साल क्रिकेट में आज तक दोनों ओपनर जो हैं वो 4 बॉलें खेल के आउट नहीं हुए थे। तो ये बड़ी जबरदस्त तारीख बन गई। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस लेवल की क्रिकेट खेलती है वो बहुत रफ एंड टफ क्रिकेट खेलते हैं और वो डर के नहीं खेलते। हमारी टीम में जो सबसे बड़ा मसला है वो डर और खौफ का, हारने का। और देखे ना, 2-3 प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने कि ये जोश दिखाया कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो लंबा खेलेंगे ना तो उनको भी ऐसे ही बना देंगे।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। और मेरा ख्याल है हफीज इतनी राम कहानियां करते रहे, इतनी प्रोफेसरी झाड़ते रहे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं कर सके। सारा इल्जाम उन्होंने जिस तरह मजाक उनका उड़ाया अपना पैट कमिंग्स ने, भाई अगर आप कैच छोड़ोगे, आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो उसमें कसूर किसका है? तो आपकी मैनेजमेंट का कसूर है ना, आपके फील्डिंग कोच का कसूर है। तो आप दूसरों पर इल्जाम डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही मायूसकुन पाकिस्तान की कारकर्दगी रही। अब आप जब कहेंगे कि मेलबोर्न में थोड़ा सा हम करीब आए थे, लेकिन वो भी मैच हमने जनाब जीता हुआ मैच हार दिया। और ऐसा मैच जो पाकिस्तान तारीख रकम कर सकता था, जिससे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के कद बढ़ सकते थे, लेकिन वही हुआ कि वही अशर हुआ जिसका के एंड में हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया। और पाकिस्तान की जनाब ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। एक आध चीज जो पॉजिटिव हुई उसके बाद में आपसे बात करेंगे। अच्छा सर, हम सारा डिपेंड बाबर आजम पे कर रहे थे, फिर उनको जो कप्तानी से हटाया गया वो भी एक था, और अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको शायद T20 सीरीज़ में आराम दे दिया जाए। यार अगर आप कहेंगे तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम T20 का प्लेयर है ही नहीं। बाबर आजम ने आपको देखा है कि रिजवान और बाबर आजम जिस तरह बॉलें कंज्यूम करते हैं, जिस तरह उनका स्ट्राइक रेट था, इस पे तो हमेशा कंट्रोवर्सी रही है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, लेकिन क्योंकि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं था, तो जाहिर बात है बाबर आजम जो है उनको खिलाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। अब मेरा ख्याल तो यही है कि बाबर आजम को अगर ओडीआई सीरीज में जो सॉरी जो T20 सीरीज न्यूजीलैंड में हो रही है उसमें आराम ही कराएं तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बुरा है। जो उसका 126 रन आप अंदाजा लगाया है 6 इनिंग्स में, वरना वो एक मैच में 126 रन बनाता था पूरी 6 इनिंग्स में। और जिस तरह उसको ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने आउट किया है, पैट कमिंग्स ने या हेजलवुड ने या जिसने भी आउट किया है, बिल्कुल आउट क्लास किया। तो मेरा ख्याल है अगर उसको रेस्ट कराएं अच्छा है, ताकि आप कम से कम जो पूल ऑफ प्लेयर है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, तो आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। बाबर आजम को सब जानते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। अब हफीज के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, हफीज भी मजे कर रहे हैं वहां, वो हनीमून भी कर रहे हैं। यानी कुछ 14 प्लेयर जो है उनकी वो जो गई हुई थी जोजाएं वहां, तो वो इस उम्र में भी हनीमून कर रहे थे। इसी तरह जनाब हफीज भी हनीमून कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ये अच्छा सलूक नहीं हो रहा, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे उनको रख नहीं सकते। वो समझते हैं कि जनाब आप टेलीविजन पे बैठ के आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, अब आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है एज ए हेड कोच? कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल ये तारीख का हिस्सा बन चुके हैं 3-0, जो पहले हुआ अब भी हुआ वो, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना नाम बना ले इसमें कि जी मैंने बड़ा अपना बहुत तीर मार दिया मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से लूट मार बची हुई है। सब जिसको भी मौका मिल रहा है सब लूट मार कर रहे हैं, चाहे वो उमर गुल हो, चाहे वो सईद अजमल हो, चाहे वो अपना हफीज हो। तो बस ये इन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया, सिर्फ नामों पे चल रहा है। जो टेलीविजन चैनलों पे प्रोग्राम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बातें कर रहे थे, उनको क्रिकेट बोर्ड ने नौकरियां दे दी। लेकिन सर, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने तो सारी जो शिकस्त का मलबा है वो तो सारा फील्डिंग पे डाल दिया है, और ओवरऑल उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो फील्डिंग ही सही नहीं थी और कैच छोड़ेंगे तो यही होगा। यार ये बड़ा मुश्किल होता है ना, ये सारे सदमे झेलना जो है ना, इसमें बड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट चाहिए होती है। तो ये तो जिस तरह के प्लेयर थे माजी में भी, हफीज का क्या रिकॉर्ड रहा, जब ये 2016 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल में जा सकती थी, तोड़ के टीम को भाग गए थे। लेकिन आपको पता है ना, क्रिकेट बोर्ड की नौकरियां जो है बड़ी कीमती हैं और उसमें पैसे बहुत हैं, तो हर आदमी चाहता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आप प्लेयरों पे मलबा डाल रहे हैं। जो मलबा दो यार कोच पे भी आता है, ठीक है टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन उसमें बड़ी बहादुरी की बात होती है कि कोच आके कहे कि ना मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं वैसा नहीं कर सका। लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है ना, ये प्रोफेसरी वैसरी सब बढ़ गई इस सीरीज में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े तुरम खान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे टीमों को लेके गए थे, लेकिन वही हजीमत हमें 3-0 की उठानी पड़ी। और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो रहा है, आप अंदाजा लगाए ना यार, पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर, कोई कंसिस्टेंट नहीं है, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। और सबसे बड़ी तबाहकुन वो फील्डिंग रही कि आप वाइटल कैचेस गिराते रहे। अब ये कोई नन्हे बच्चे हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने जमाने उनको खेलते करके कैच ड्रॉप करते हैं, तो जाहिर बात है कि इसमें फील्डिंग कोच का, चीफ कोच का, पूरी टीम जो है उसकी जिम्मेदारी जो है ना मोहम्मद हफीज पे आती है प्लेयरों के बाद। सर, कप्तान पे कितनी जाती है? कप्तान कितने जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के? और क्या इनका कप्तानी का जो बनाया गया था, इनको जो कप्तान बनाने का डिसीजन सही था सर? देखें नकी, ये बात ये है कि ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला तो इस पे लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन आपके पास इस सर्कमस्टांसिस में आपके पास कोई चॉइस सामने थी नहीं मेरा ख्याल है। और कौन बन सकता है? रिजवान भी जो है, रिजवान के हक में नहीं थे लोग। और रिजवान की जो उस वक्त पर टीम भी खतरे में थी, आपको पता है ना, पहला टेस्ट तो नहीं खेले थे, उसमें से सरफराज खेले थे।
लेकिन वो भी कि एक मैच में सरफराज फेल हुए, उनको बाहर बिठा दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो बट ठीक रही परफॉर्मेंस, एवरेज सी रही, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये है कि वो टीम को, क्योंकि वो अंग्रेजी अंग्रेजी बोल लेते हैं और वो उनका बैकग्राउंड जो है इंग्लैंड में पले बड़े हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब जाहिर बात है कि जब आपकी परफॉर्मेंस, आपका असल काम जो है वो ठीक है, कप्तानी ठीक रीजनेबल की थी, मुश्किल होती है, लेकिन बात यह है कि अगर आप बैट के साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर जो तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। जाहिर बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शान मसूद को भी लेनी पड़ेगी कि टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। और ये अलग बात है कि लोग अब उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम बहुत करीब आ गए थे, हम मेलबर्न में यूं करते। तो भाई बात यह है कि एंड रिजल्ट होता है। आज से 10 साल के बाद जब आएंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि पाकिस्तान को 3-0 की व्हाइट वॉश हुई, क्या कहेंगे जनाब, वो हमने फील्डिंग खराब की थी। बहुत से लोग जो बहुत डीपली पढ़ते हैं उनको पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ। सर, शाहीन को जो नहीं खिलाया गया इस टेस्ट में, साबिक क्रिकेटरों की जानिब से काफ़ी तनकीद हो रही है कि इनको करोड़पति बनाया जा रहा है या फिर प्लेयर बनाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि फैसला नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात ये है कि खुद भी ये सारे करोड़पति हैं। अगर ये यहाँ नहीं होते तो पाकिस्तान टीम के चीफ कोच होते हैं, या अगर चीफ कोच नहीं होते तो ये कमेंटेटर होते हैं। इनकी भी देखिए अभी दुनिया अलग है। क्रिकेटर्स को तो आपको पता है ना, अभी वसीम अकरम आ जाए, वकार यूनुस भी कोच रहे हैं। अब ये अलग बात है कंट्रोवर्सी कि आपका स्पेयर हेड जो है वो एंड टाइम पे थर्ड टेस्ट में ना खेले। हैरत हुई, हालांकि पाकिस्तान के जो की प्लेयर है, आपने यंग गन्स को डाल दिया। यंग गन्स ने देखे ना उसमें, इस पूरी सीरीज में अगर पाकिस्तान ने कुछ पाया है तो वो जनाब पाया है आमिर जमाल को। देखिए, बात ये है कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से उनको मौका नहीं मिलता। हम वही पुरानी बंच ऑफ प्लेयर को लेके चलते रहते हैं और नए प्लेयरों को हम नहीं ट्राई करते। मिसाल के तौर पर बाबर आजम नहीं चला या बाबर आजम कप्तानी उसने छोड़ दी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मसले मसाइल तो थे। लेकिन वही बात है कि आप लड़कों को चांस देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करते हैं उनको चांस दें आप। और ये जो बायलैटरल सीरीज होती है, छोटी सीरीज होती है, इसमें आप इनको खिलाएं। अब ये जो नए लड़के गए उसको तो मैं समझता हूँ जितना भी क्रेडिट दिया आमिर जमाल को कि उसने एक ऐसी सीरीज में जो कि बहुत रफ एंड टफ होती है, उसमें 18 आउट किए, 180-85 रन भी बना दिए। तो वो एक ब्राइट स्पॉट जो था ना इसमें, जो कालक सारी पाकिस्तान पे आई, उसमें एक ब्राइट स्पॉट आमिर जमाल था और मुझे कुछ नजर नहीं आया। सरफराज का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? यार अब देखें ना, जाहिर बात है कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान क्रिकेट में किसी के फ्यूचर के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। सरफराज का फ्यूचर जो था ना वो पिछले साल ही खत्म हो गया था, लेकिन उनका रिवाइवल हुआ कि उनको जब शामिल किया गया टेस्ट टीम में पाकिस्तान की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, सेंचुरी भी बना दी, दो सेंचुरियां भी बना दी। तो अब ये एक टेस्ट की बदौलत हमको, मुझे जिस तरह की बैटिंग की है 2 मैचों में रिजवान ने, तो लगता है कि उनका मुस्तकबिल तो थोड़ा सा खतरे में आ गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में किस वक्त किसी की वापसी हो सकती है ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, किसी से बैकअप होती है, तो आदमी कभी भी कम बैक कर सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब हमारी तो अभी काफी महीने तक तो टेस्ट मैचेस है नहीं, तो फिलहाल तो वो व्हाइट बॉल में तो है नहीं हिस्सा टीम का। हालांकि व्हाइट बॉल के भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो 2-3 साल उनको जो बाहर बिठाया, उससे उनका कैरियर जो है ना, वो अब मेरा ख्याल है उनका कैरियर मुझे लगता है कि तकरीबन खत्म के करीब है। सर, अब हमारा न्यूजीलैंड से इम्तिहान है, तो इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे जो हम 3 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, और क्या बाबर को क्या प्ले 11 में जगह बनेगी या नहीं बनेगी? ओवरऑल न्यूजीलैंड टूर के हवाले से क्या कहेंगे? देखो उसमें नकी बताओ क्या है। देखो रिजवान तो आपका बहुत माना हुआ प्लेयर है, व्हाइट बॉल का प्लेयर बहुत अच्छा है वो, तो जाहिर बात है मेरा ख्याल है उसको वही लीड करेगा। लेकिन अगर इसमें नए लड़कों को भी आजमा ले, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर साइम अयूब है, या और आप हसीबुल्लाह को लेके गए, उसको भी आजमाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी टीम को आजमाएं। लेकिन हमारे यहाँ बताओ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि यार टीम हार ना जाए। अब ये सीरीज जो है ठीक है, पाकिस्तान व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा है, पाकिस्तान T20 में बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है कि ये फियर फैक्टर जो होता है कि यार पूरे बेस्ट टीम को खिला दो और जनाब ताकि हार ना जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीरीज भी इतनी आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी है। लास्ट जो सीरीज हुई थी वो हम 2-1 से जीते थे, लेकिन ये क्योंकि 5 ODIs की सीरीज है और उसमें नए लड़के भी हैं, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, कितनी कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुस्तकिल मिजाजी टीम में है या नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो हम बात करें, कुछ क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। ज़का अशरफ की दूसरी इनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी तनकीद की जा रही है उनके ऊपर, ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड कप के दौरान चीज़ें सामने आई बाबर आजम के हवाले से, फिर बाबर आजम की कप्तानी का जो इशू हुआ। तो ओवरऑल जो ज़का अशरफ की सेकंड इनिंग जारी है इसके हवाले से देखें यार, ये भी एक पाकिस्तान का ब्लैक चैप्टर है
एक आदमी क्रिकेट से कितने अरसे बाहर रहा, उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिया, पता उनको क्रिकेट के बारे में कुछ ही नहीं है, और कहते हैं कि सर उनका बेटा ही सब कुछ चला रहा है, वही फ्रंटमैन है। और कई लोगों को जनाब अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर भी कराया, कुछ लोग नहीं गए किसी वजूहत के, लेकिन 7 जर्नलिस्टों के वीजे भी आ गए थे वहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब वो गया, देखिए ये इस तरह की चीजें, टीम की परफॉर्मेंस जो है ना, वो फिर उन्होंने हफीज को अपॉइंट किया, इंजमाम उल हक छोड़ के चले गए, वो उनका कैसे लड़ाई हुई थी, लेकिन उनकी टीम सिलेक्शन को लड़के उनको कोई मिल ही नहीं रहा था ऑफिशियल, तो उन्होंने जब आजमाया, जाहिर बात है उन्होंने जो बाकियात थी सेठी की उसको हटाया। मेरा ख्याल है कि मिकी आर्थर वाज नॉट बैड कोच। अब आप उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं, आप इधर जनाब हफीज को भी पैसा दे रहे हैं, आपने दूसरे लोगों को भी हायर कर दिया है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट में सिवाय पैसे के जियान के ये पाकिस्तान क्रिकेट किसके हाथ में है? मैं तो हैरान हूँ यार, बस ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो है, ये जो जाहिर बात है, क्या सेकंड इनिंग है यार, आपके सामने है रिजल्ट यार। एशिया कप में हमारी तबाही हुई, सुपर 4 में चौथे नंबर पर आए, वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर सके, और हमारी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही पुअर थी उसमें। तो अब इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना गंदा खिलवाड़ हो रहा है, कितना बुरा खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है। जाहिर बात है मैनेजमेंट जब ऊपर से ठीक नहीं होगी, वो मेरिट पे नहीं होगी, लोग सियासी तौर पर आएंगे, तो पाकिस्तानी क्रिकेट का आप ये जो झटका लगा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, इसके नतीजे जो है ना आपको 2024 में मजीद नजर आएंगे। वर्ल्ड कप में हम क्या होती है, T20 वर्ल्ड कप, जाहिर बात है नेक्स्ट टारगेट अगले 5 महीने के बाद हमें जाके जून के महीने में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप खेलना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल जो है ना वो बड़ी गंभीर है, बड़ी अफसोसनाक है, सही लोग उसको चला नहीं रहे। आप रियाज के हवाले से क्या कहेंगे? वो जिन्होंने जो शाहनवाज दानी पे बयान दिया, फिर इससे पहले जो सलमान बट को लेकर आए, तो काफ़ी तनकीद की जा रही है वहाब रियाज के ऊपर। यार ये जाहिर बात है, ये लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुंह से निकाल रहे हैं, बस बना दिया है। जिसको मौका मिला, जिसकी सिफारिश थी, जिसकी फोन कॉल गई, जका अशरफ ने उसको बना दिया। लेकिन इनका बैकग्राउंड नहीं है, इनकी प्रिपरेशन नहीं है, इनकी तैयारी नहीं है, इनको पता नहीं है कैसे सिस्टम चलता है। और प्लेयरों को जाहिर बात है, अब एक प्लेयर जो था जो अपना सलमान बट, उसके बारे में तो फौरन तरकीद हुई, उसका माजी क्या रहा है। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड उसको नौकरी दे, कमेंट्री करना एक अलग बात है, लेकिन टीम की सिलेक्शन करना, ये इसमें तो ज्यादा हेर फेर हो सकता है। अब अल्लाह बेहतर जाने वो कितने ठीक हो गए कितने नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें जो चॉइस ली गई थी तो उनको बैक फुट पे जाना पड़ा और फौरी तौर पर निकालना पड़ा। और चीफ सेलेक्टर क्या यार, ये चीफ सेलेक्टर तो मजबूरन जो भी उनको मिल गया, पहले उन्होंने इंजमाम को बुलाया, फिर उसके बाद इसको अपना इनको बना दिया, अपना हमारे फास्ट बॉलर, इतने अजीम फास्ट बॉलर थे अपने दौर के। तो बस यही ऐसे ही चल रहा है, वहां रियाज चला रहे हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी। रिजल्ट की जिम्मेदारी सबको लेने पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी पहले एज ए सेलेक्टर इंजमाम उल हक कर गए, और बाकी रही कसर जो है वो अपना वहाब रियाज पूरी कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं उनकी कारकर्दगी से। इस तरह बयान दे देना खिलाड़ियों के खिलाफ और दहानी को बुरा कह देना, पूरा सिंध जो है उनको बुरा भला कह रहा है कि यार, जाहिर बात है वो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, आप उसको अपॉर्चुनिटी देते रहें। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो बिल्कुल व्हाइट बॉल की टीम का हिस्सा था, उसको देना चाहिए था टीम में। लेकिन आपको पता है कि हर जगह आपको पता है ना, पर्चियां चल रही हैं, और ये पर्चियां ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जो है मोहलिक साबित हो रही है। परफॉर्मेंस आपको सामने ही नजर आ रही है, एशिया कप, वर्ल्ड कप, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। अब एक और मुसीबत हमारे लिए आने वाली है, अगर इसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकी तो मजीद तनकीद आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जका अशरफ पे, वहाब रियाज पे, मोहम्मद हफीज पे, जो भी टीम मैनेजमेंट है, सब जिम्मेदार होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अगर टीम खराब करती है, जब टीम हारती है तो उसका डिस्क्रेडिट भी लेना चाहिए, और जब जीती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। अच्छा सर, जक्का अशरफ की अभी मैकरा से मुलाकात हुई थी और सुना है उनको कोचिंग की भी ऑफ़र करी थी, तो क्या पाकिस्तान टीम के अगले कोच मैकरा हैं? यार अभी तक मेरी तो मालूमात में नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे तो जका अशरफ किसी को अपॉइंट कर नहीं सकते ना, इनको भी डे टू डे अफेयर चलाने का हक है। लॉन्ग टर्म में तो मेरा ख्याल है जब तक ये इलेक्ट होके नहीं आएंगे तो ये परमानेंट कोच रख नहीं सकते यार। मेरी तो मालूमात इतनी है। अच्छा सर, कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। कैसा सीज़न जाएगा? इस दफ़ा ना अहमद शहजाद एक्शन में होंगे, ना उमर अकमल होंगे, और फिर उमर अकमल और अहमद शहजाद ने तो कह भी दिया है वो अब PSL नहीं खेलेंगे, रिटायर हो रहे हैं PSL। यार ये देखो, ये बड़ा अजीब लगता है कि वो पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर रहे थे, और खास तौर पर व्हाइट बॉल T20 के अच्छे प्लेयर हैं, तो ये कंट्रोवर्सी तो बनती है ना। उमर अकमल भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन इनका अपना भी कसूर है यार। ये तबीयतें इनकी जिस तरह की हैं, बड़े अजीबो गरीब इनकी तबीयतें, क्रिकेट पे इनका फोकस जरा कम होता है। खास तौर पर उमर अकमल का तो करेक्टर आपको पता ही ना, बड़ा अजीबो गरीब है। मेरा ख्याल है उसने अपनी क्रिकेट पे इतनी तवज्जो नहीं दी, और मेरा ख्याल है उसके साथ सलूक भी अच्छा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ जो पाकिस्तान
ये दोनों प्लेयरों को भी मेरा ख्याल है एक साल उनको बता देते कि भाई आपको अहमद शहजाद को कॉन्फिडेंस में लेके लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है इतनी उनकी क्रिकेट खत्म नहीं, अभी भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उसमें उसने मेरा ख्याल है एक आध दो सेंचुरी भी बनाई है। उमर अकबल भी अच्छा खेल रहा है और अपना अहमद शहजाद भी। अच्छा सर, पाकिस्तान क्रिकेट की हमने बात करी, कुछ भारतीय टीम की बात करते हैं। वर्ल्ड कप में जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, फिर जो अभी टेस्ट सीरीज़ में रही, ख़ास तौर पे जो सेकंड टेस्ट में उन्होंने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो वाकई में शेर हैं, क्रिकेट के शेर हैं। तो ओवरऑल सर जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आवाज़ आ रही है मेरी? सेकंड टेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? ये तो आप समझे कि देखो नकी ये सीरीज बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। अंदाजा लगाएं कि ये सीरीज जो है वो 5 सेशन में मैच खत्म हो गया, यानी अंदाजा लगाएं 5 सेशन भी पूरे नहीं हुए, यानी शॉर्टेस्ट मैच इन 146 हिस्ट्री में। लेकिन जो मेरा ख्याल है मैं इसमें जरूर कहूंगा कि इंडिया ने जो कमबैक किया, जिस तरह की बॉलिंग सिराज ने की, 55 पे पैक कर दिया जनाब इंडिया की टीम को, अपना साउथ अफ्रीका की टीम को माफ कीजिएगा। और उसके बाद जनाब इंडिया वालों ने डिफिकल्ट विकेट पे अच्छी लीड ली। ये जरूर है कि सेकंड इनिंग में बड़ा जबरदस्त जनूबी अफ्रीका ने फाइट बैक किया, लेकिन बात वही होती है कि इंडिया के जो दोनों बॉलर थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की बैटिंग की, वो कमाल की बैटिंग थी, बॉलिंग थी सॉरी, तो वो उसके बिल्कुल बैठ गई। लेकिन मैं जरूर यहाँ जिक्र करूंगा एडन मार्करन का, जिस तरह उन्होंने कि ऐसी विकेट पे सेंचुरी बनाई जिसपे आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इस विकेट पर कोई सेंचुरी बना सकता है, जिसमें कोई निस सेंचुरी भी नहीं बना सकता। उन्होंने अकेले ही तरह मुकाबला किया। हालांकि उनकी टीम ज्यादा, अगर वो एक आध प्लेयर और कोई खेलता तो मेरा ख्याल है मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन फिर इंडिया ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और इंडिया, जाहिर बात है, इंडिया के पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं कि वो भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में खेल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इतनी बुरी विकेट पर बहरहाल वो तनकीद तो काफी हुई न्यूजीलैंड जो केप टाउन की पिच पे, लेकिन बहरहाल इंडिया जो है वो 2-0 से नहीं आ रहा और सीरीज बराबर करने में कामयाब हो गया। उनका ख्वाब तो था कि वो पहली बार साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, लेकिन पहला टेस्ट मैच इनिंग से हारने के बाद जिस तरह उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में कमबैक किया और बिल्कुल पछाड़ के रख दिया जनूबी अफ्रीका की टीम को, वो बहरहाल रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इनके लिए एक बहुत बड़ा एक क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस है। सर आपने कमबैक की बात करी, तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहे हैं सर? और फिर आगे इनकी अफगानिस्तान सीरीज भी है, तो ज़रूरत है भारतीय टीम को इन दोनों? यार ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो कोई ऐसा कप्तान उनके पास है नहीं। उनके पास रोहित ही शर्मा है। रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है आखिरी बार वो वाइट बॉल के तो अच्छे प्लेयर हैं क्योंकि अटैकिंग बैटिंग करते हैं टॉप पे, तो मेरा ख्याल है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे मुझे बहरहाल। लेकिन इंडियन क्रिकेट जो है उसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि इतना वो स्टेप लेके और रोहित शर्मा को इतनी जल्दी बाहर करेंगे। रोहित शर्मा की टीम फाइनल खेली थी, वो अलग बात है कि उनकी सारी जो उनके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको फाइनल में हरा दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, मेरी एक प्रिडिक्शन है। और सर ओवरऑल जो भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही थी, उस परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? और फिर उन पे जो तनकीद की गई पाकिस्तान क्रिकेटरों की जानिब से साबिक कि बॉल में डिवाइस लगा दिए, और फिर टॉस का जो इशू था, सिकू भाई ने जो कहा था, तो यार ये देखिए, ये सारे जो है ना, जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकती और आपकी ये चीजें होती हैं, और इंडिया के बारे में जो बातें हो रही थी कि जिस तरह उनका अरेंजमेंट था, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब बातें हो रही थी कि जनाब पिचों में पता नहीं क्या लगाया हुआ है, पिचों में क्या किया हुआ है। देखिए बहरहाल ये तनकीद जो है ना, ये तो मैं समझता हूँ हम भी मीडिया के आदमी हैं, सिकंदर बख्त भी मीडिया के आदमी हैं, जो भी लोग हैं उनका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी बोले, तनकीद तो होती है यार। जब आप बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं और आपको क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए यार। क्रिटिसिज्म तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। टीम अच्छा करती है तो उसको क्रेडिट देते हैं, टीम खराब करती है तो जनाब उनको फिर तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो ये तनकीद और तारीफ जो है ना, ये दोनों अवामिल जो हैं वो खेल का हिस्सा है। और सर खेल का हिसाब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है या दुबई में होने जा रही है? भारतीय मीडिया तो दावा कर रहा है सर ये दुबई में शिफ्ट हो चुकी है। यार ये तुम बड़ा एक मुश्किल सवाल कर रहे हो, $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहरहाल जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से तो लगता है, क्योंकि टीमें यहाँ आ रही हैं और सिक्योरिटी का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब अल्लाह करे आगे भी हालात अच्छे रहें, तो मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी होनी तो पाकिस्तान में चाहिए। लेकिन आपको पता है कि साजिशी कल्चर चलते रहते हैं हमारे बॉर्डर के उस तरफ से। हमने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाने की इजाज़त दी। अब मेरा ख्याल है कि अब आईसीसी को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया भी आके पाकिस्तान में खेले, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत क्रेडिबल बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जाने की इजाज़त दी। हालांकि काफ़ी
आखिरी लम्हात में लग रहा था, जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जलालत रही कि उन्होंने जनाब इंडियन गवर्नमेंट ने जर्नलिस्टों को वीजे नहीं दी, कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्टों को वीजे मिले, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट जो जाना चाहते थे उनको मौका नहीं मिला। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। इसमें बड़ा ओपन स्पोर्टिंग स्पिरिट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान का हक तो बनता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कराए, लेकिन आपको पता है साजिशें जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ होती रहती हैं। वो साजिश इंशाल्लाह ताला जो है नाकाम होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी मज़ा आया सर आपसे बात करके। वेलकम वेलकम यार नकी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत जारी रहेगी और आप लोग भी ज़रूर अपना फीडबैक दिएगा कि आज जो हमने डिस्कशन करी है, जो हमने टॉपिक पे बात करी है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है। क्या बाबर आजम को न्यूजीलैंड जो सीरीज़ आ रही है उसमें उनको आराम देना चाहिए या फिर खिलाना चाहिए। साथ साथ जो 3 विकेट कीपर जा रहे हैं उसमें से कौन सा प्ले 11 में शामिल होगा। साथ साथ जो हमने और इशूज़ पे बात करी है, वाइट वॉश का ज़िम्मेदार कौन है, मोहम्मद हफीज़ हैं, शान मसूद हैं, फिर ज़का अशरफ की सेकंड इनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे। फिर ख़ास तौर पे जो हमने वहाब रियाज के डिसीजन के हवाले से बात कर, जो उन्होंने जो डिसीजन ले रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं शाहनवाज दानी पे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। और साथ साथ जो भारतीय टीम में क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह बनती है, तो इस हवाले से ज़रूर अपना फीडबैक दिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव शो में भी मुलाकात होगी। जब अपना ख्याल रखिएगा।